प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर भावुक नहीं, आत्मिक है। जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर भावुक नहीं, आत्मिक है। परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप दुखों में हो या मुश्किलों में हो। पर जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलकर आत्मिक रीति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है। बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सिलास, जो परमेश्वर के दास थे और परमेश्वर का प्रचार करते थे, लिखा है कि लोगों ने उनको पकड़कर मारा और उनको जेल में बंद कर दिया और उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। और लिखा है कि आधी रात में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और बाकी कैदी उनकी सुन रहे थे। वहाँ पर पौलुस और सिलास दोनों को रोना और चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन वजह से मार खाई, उनको बैंतें मारी गई थी। पर बाइबल में लिखा है कि वो आराधना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि उसी रात को भूचाल आया और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने के द्वारा पौलुस और सिलास सबके देखते हुए छुड़ाए गए। परमेश्वर भावुक नहीं है। अगर पौलुस और सिलास भावुक होकर परमेश्वर को कुछ कहने की कोशिश करते कि परमेश्वर, हम तो मसीही हैं, हम तो तेरे नाम का प्रचार करते हैं, फिर हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आई? पर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपनी मुसीबत की और ध्यान नहीं दिया। और बाइबल बताती है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जो बाइबल कहती है वही सच है। पौलुस और सिलास ने भी सिर्फ बाइबल के वचनों को ही देखा, कि हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वो भावुक नहीं हुए और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। मेरे प्रियो, भावुक होकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, बल्कि आत्मिक रीति से चलकर ही हम परमेश्वर को से आशीष को ले सकते हैं। अगर हमें पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, तो हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। अगर हम घर में ही बैठकर रोते रहेंगे और सरकार की गलती निकालते रहेंगे कि सरकार मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना रही, तो फिर यह हमारी गलती है। वैसे ही हम भी भावुक होकर परमेश्वर की गलती नहीं निकाल सकते कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, 12 साल से लहू बहने वाली औरत अगर भावुक होकर घर में ही बैठी रहती और बोलती कि मैं चल नहीं सकती, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ से गुजरेंगे तो मैं यीशु मसीह को छू लूँगी, तो कभी चंगी न होती। पर उसने फैसला किया कि चाहे प्रभु यीशु मसीह के पास हज़ारों की भीड़ रहती है, मैं फिर भी यीशु मसीह को मिलने के लिए जाऊँगी, चाहे मुझे धक्के पड़े, चाहे किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े, पर मैं जाऊँगी और परमेश्वर को छूकर आज़ाद हो जाऊँगी। वो भावुक नहीं हुई, इसीलिए उसने अपने छुटकारे को ग्रहण किया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको भी
आज आत्मिक बनने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर भावुक लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आत्मिक है और वो आत्मिक लोगों को ही पसंद करता है। जब एक व्यक्ति अपने दुख और मुश्किल की ओर नहीं देखता बल्कि आत्मिक रीति के साथ चलता है, तो परमेश्वर उसको छुड़ाकर उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं भावुक नहीं बल्कि आत्मिक बनूं। मैं आत्मिक रीति के साथ चलकर अपने छुटकारे को लूं और आपके ही नाम को ऊंचा करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा का रूह सचमुच आपको छूकर आजाद करे। पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।